अड्डा में स्वागत है आपका। और आज फिर हम बिहार पुलिस का एक न्यू सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो संविधान सभा के पहले सत्र के आयोजन की बात करें, यह हुआ था 1946 में हुआ था। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित यानी कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। मतलब ये 1973 के केशवानंद भारती बाद में ही यह सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करता है, यह कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? कौन सा भारत का पहला नगर निगम? तो मद्रास नगर निगम था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम था। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी किसे माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को माना जाता है भारत का पहला विधि अधिकारी। झारखंड राज्य का फूल, झारखंड राज्य का फूल है कौन सा फूल जो है ना झारखंड राज्य का है? तो पलास फूल झारखंड राज्य का है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? तो सिवाय शुक्र के। सभी ग्रह वामावर्त और सिवाय शुक्र के। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा सघन पदार्थ की बात करें तो ओस्मियम है। ओस बनता है किस चीज़ से ओस बनता है? तो ओस बनता है पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर। पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर सॉरी ये नहीं होगा। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? यह हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा भी, राजस्थान भी और गुजरात भी, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इडुक्की बांध की बात करें, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की जो बांध है वह किस नदी पर बनाया गया? तो पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? चमड़ा और कोको का संबंध जो है ना किस रंग क्रांति से था? यह था भूरी रंग क्रांति से था। भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर था। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख किया गया है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो पाणिनि संस्कृत के क्या थे? तो पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण महाराजा जय सिंह, जयपुर के जो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह प्रथम नहीं होगा, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे बढ़ते हम लोग। आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। मुगल सम्राट ने मुगल सम्राट में कौन से आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो औरंगजेब ने आलमगीर का एक शीर्षक अपना लिया था। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो यह हो जाएगा सिख संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है। राजा राम मोहन राय ने किसे
किस बंगाली अखबार की स्थापना के साथ करने के साथ उसका संपादन भी किया था? कौन सा ऐसा बंगाली अथी था जिसका संपादन के साथ भी किए थे, उसका स्थापना भी किए थे? संवाद कौमुदी बंगाली अखबार थी जिसका स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने और उसका संपादन भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगी स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत में हो जाएगी इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की हो जाएगी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु माना था? महात्मा गांधी ने राजनीति में किसे अपना गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? और उन में से एक देश तो चीन था और दूसरा देश कौन सा था? ब्रिटेन था। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? यह हो जाएगा 1951। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1951 नहीं 1955, यहाँ पे आंसर ही गलत है, 1955 में हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्तीय घाटा शब्द भारत के सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कृषि विकास योजना। आगे बढ़ते हैं। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना की बात करें, पहल योजना किससे संबंधित है? यह हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी पर का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। पहल योजना एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। बिहू नृत्य शैली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू की बात करें, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। नृत्य शैली दर्जी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो दर्जी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश में। नृत्य शैली दर्जी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई थी। नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा कौन है? किसकी है? नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? यह हो जाएगा शेन वॉर्न की आत्मकथा। विश्व भूख दिवस, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो 2014 में भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। इनमें से एक नेविगेशन यानी नौकायन परिवहन सैटेलाइट है। कौन सा एक नौकायन परिवहन सैटेलाइट है? तो यह हो जाएगा IRNSS। बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रिंग कहते हैं। बॉक्सिंग देखते हैं, चारों तरफ से एक रिंग बना होता है, उसमें बॉक्सिंग यानी कि रिंग रहता है। प्राथमिक प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यह हो जाएगी फॉरट्रॉन। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फॉरट्रॉन है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो यह हो जाएगा संपर्क विधि। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो संपर्क विधि। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। यह हो जाएगा .gif। ग्राफिक्स के लिए अगर बात करें, फाइल फॉर्मेट ग्राफिक का उपयोग करते हैं। .gif। कंप्यूटर विज्ञान में ROM यानी कि का विस्तारित रूप क्या होता है? ROM का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। अगर RAM देता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो वेबर है। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे बोल्ट मीटर बनाया जाता है? बनाया जा सकता है। यह हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके बनाया जा सकता है। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह कार्य करता है न्यूटन के गति के नियम पर। न्यूटन के गति के नियम पे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो यह पक जाता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी में बुलबुला पैदा होने वाला जो बुलबुला है उसमें चमक होती है, वह किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है? जो अल्फा कण के बारे में कौन सा बात जो है ना वह गलत है? तो उनकी उच्च वेदन क्षमता होती है। अल्फा किरण की उच्च वेदन क्षमता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो यह हो जाएगा बोरोन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से यदि कोई गैस वातावरण में है तो अपनी गंध के कारण पहचानी जा सकती है। कौन सी ऐसी गैस है जो अपनी गंध के कारण पहचानी जा सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? गन मेटल की बात करें, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? यह हो जाएगा कॉपर, टिन और जिंक। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, वंधन संकुलन वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? यह हो जाता है गोल्जिका। यह कहाँ पे होता है? तो यह होता है गोल्जिकाई में। निम्नलिखित में से एक गुणसूत्र निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? एक गुणसूत्र में मतलब क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र किस चीज़ का बना होता है? यह हो जाता है डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, या डीएनए एवं प्रोटीन उसमें उपस्थित होते हैं। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? पोरीफोरा स्पंज जाति के अंतर्गत आते हैं स्पंज। मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 62 नंबर, ऑप्शन नंबर, सिराओं की तुलना में धमनियों का में रक्तचाप अधिक होता है, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल यानी कि रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है, ये भी सही है। धमनियों में वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर से विभिन्न हृदय के अंगों तक ले जाती है, यही ऑप्शन गलत है। मानव शरीर में कॉर्निया भाग किसका है? तो मानव शरीर में जो कॉर्निया है वो आँख का भाग है। कॉर्निया किसका भाग है? आँख का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से 64 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पोतीबोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कौन से राज्य में पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? यह हुआ था भारत में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? यह जीता है भारत ने जीता है। हाल ही में किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा गीता प्रेस को सम्मानित किया गया। वर्ष 68 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है विजेता? यह हो जाएगा सौराष्ट्र रहा है उसका विजेता। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न होगा? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत आईएनएस कृपान का किस देश को उपहार में दिया है? तो आईएनएस कृपान जो है ना यह वियतनाम को उपहार में दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। चलिए यहाँ पे तो आ गया, जैसे दूध बात कर, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। दूध लीटर से संबंधित है। दूध किससे संबंधित है? दूध लीटर से संबंधित है। तो पूछ रहा है चीनी किलोग्राम से संबंधित दूध को अगर लीटर में मापते हैं तो चीनी को किलोग्राम में मापते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हम कमेंट में बता देंगे। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके आंसर को आप कमेंट में डालिएगा, अगर सही होगा या गलत होगा ये इसका आंसर हम कमेंट में ही देंगे। चलिए 73 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 74, 75, 6, 7, ये सारे रीजनिंग्स और मैथ के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं बिल्कुल और ना ज़्यादा इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। तो आ जाता है पहला नंबर क्वेश्चन, द हैवी रैन अफेक्टेड सो मच डैट वी कुड नॉट प्रोड्यूस फर्दर, यानी कि विजिबिलिटी को मतलब कि अफेक्ट करता है हैवी रैन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज वन ऑफ देम कंटेंट्स एन एरर, मतलब इसमें क्वेश्चन
ये पूछ रहा है कि ईरर कौन सा पार्ट है। जैसे ही हैड की बात करें, ही हैड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, सो डिड ही वेल, डिड वेल फॉर एग्जाम। ये हो जाएगा 82 नंबर का सी, प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर वेल, यही ऑप्शन गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनाइम्स, यानी कि सम शेम शब्द यानी साइनोनाइम्स पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा वेरी, वेरी का साइनोनाइम्स हो जाएगा टायर्ड, टायर्ड मतलब थका, वेरी मतलब भी थका होता है। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट वी कैन यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या मतलब पूछ रहा है कि मूव फास्टर, यानी कि मूव फास्टर, एसलरेट करना, एसलरेट करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, फ्ली अ मार्केट, फ्ली अ मार्केट की बात करें, फ्ली अ मार्केट यानी कि ए गुड प्लेस, फ्ली अ मार्केट का मतलब होता है गुड प्लेस वेयर एंटीक्यू एंड सेकंड हैंड गुड्स आर सॉल्ड, जहाँ पे मतलब कि यूनिक और सेकंड हैंड सामान बेचा जाता है उसे हम फ्ली अ मार्केट कहते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी कि मेटलर्जी ये सही है, एडोलसन सही है, प्रोलॉजी सही है, तो ऑब्जर्वेटरी ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, कस्टमर, टू फिल इन द ब्लैंक्स, कस्टमर की बात करें, कस्टमर फिल इन द ब्लैंक्स, मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट, यानी कि क्या करता है तो क्लेम करता है, मनी क्लेम करता है डैमेज प्रोडक्ट के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बट इन ऑप्शन डैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर अंडरलाइन सेगमेंट इज द लिवन, मतलब इसको हम किस चीज़ से मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हैं इस वर्ड को। जैसे द सी टोल्ड हिम डोंट टच हर लेग, सी टोल्ड हिम डोंट टच हर लेग, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, नॉट टू टच, नॉट टू टच हर लेग। आगे हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज और वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लाइस, ए कॉम्प्लाइस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड्रोनिम, यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल मतलब स्थिर, स्थिर होता है, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैकी, सैकी। अभिभूत का विलोम शब्द क्या होता है, अभिभूत का विलोम शब्द पूछा है, अभिभूत का विलोम शब्द तिरोभूत, अभिभूत का विलोम शब्द तिरोभूत। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा, देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, प्रत्यय रहित शब्द की बात करें, प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा अनुवाद, अनुवाद। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जिसका मन दूसरी ओर हो, जिसका मन दूसरी ओर हो। श्रुति सम युग्म के भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, इसमें पूछ रहा है सही जोड़ी को पहचानिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूल, कूल। उदय अभय, युग्म का सही अर्थ बताइए, उदय और अभय एक युग्म दिया हुआ है और इसका सही अर्थ पूछ रहा है, तो सही अर्थ हो जाएगा निर्भय, यानी कि निर्भय दोनों, निर्भय दोनों। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द की बात करें, लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे निशाना, उद्देश्य, निशाना, उद्देश्य। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत ही कंजूस होना, बहुत ही कंजूस होना। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द की बात करें, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। पाटल शब्द का क्या अर्थ होता है, तो पाटल शब्द का अर्थ होता है गुलाब, पाटल का शब्द का अर्थ होता है गुलाब। दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और आगे भी करते ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रखें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।